नमस्कार साथियों, मैं योगेश जोशी और हम आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2023 के लिए तीसरा पेपर पढ़ रहे थे। इस वीडियो में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे उसका नाम है संभागीय आयुक्त। क्या है संभागीय आयुक्त या डिविजनल कमिश्नर, इसके बारे में इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं संभाग स्तर पर सर्वोच्च अधिकारी कौन सा होता है। वो होता है संभागीय आयुक्त। तो संभागीय आयुक्त होता है वो संभाग स्तर पर सर्वोच्च अधिकारी होता है। नेक्स्ट देखते हैं कि संभागीय आयुक्त किसे नियुक्त किया जाता है। तो वो सीनियर आईएएस ऑफिसर को संभागीय आयुक्त नियुक्त किया जाता है। तो संभागीय आयुक्त नियुक्त किसे किया जाता है, वह है सीनियर आईएएस ऑफिसर को। तो सीनियर आईएएस ऑफिसर को क्या बनाया जाता है, संभागीय आयुक्त। नेक्स्ट देखते हैं, संभागीय आयुक्त का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है। इसका कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है संभागीय आयुक्त का। आगे हम देखते हैं स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1949 में राजस्थान में कितने संभागों की स्थापना की गई, वह पांच संभाग बनाए गए 1949 में राजस्थान में। कौन कौन से संभाग थे, एक तो जयपुर, दूसरा जोधपुर, तीसरा अजमेर, उदयपुर और कोटा। जयपुर, जोधपुर, अजमेर, उदयपुर और कोटा, ये 5 संभाग बनाए गए राजस्थान में। कौन सा, जयपुर, जोधपुर, अजमेर, उदयपुर और कोटा, 5 संभाग बनाए गए 1949 में। इन पांचों संभागों में क्या है, संभागीय आयुक्त के पद का सृजन किया गया। तो संभागीय आयुक्त के पद का सृजन राजस्थान में 1949 में 5 संभाग बनाए गए थे, उनमें किया गया था। तो भारत के कुछ राज्य है उनमें संभागीय आयुक्त का पद है और कुछ में संभागीय आयुक्त का पद नहीं है। तो कुछ राज्य है वो संभागीय आयुक्त का पद बनाते हैं और कुछ उनका सृजन नहीं करते हैं। राजस्थान है उसमें संभागीय आयुक्त का पद बनाया गया है। तो आगे हम देखते हैं संभागीय आयुक्त के पद के जो सृजन किया गया है उसके उद्देश्य क्या क्या है। तो वो किस लिए किया गया था इस पद का सृजन। तो वह है, पहला उद्देश्य है जिला प्रशासन पर नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण के लिए। तो पहला उद्देश्य क्या है, जिला प्रशासन पर नियंत्रण और पर्यवेक्षण रखता है। तो संभाग के अंदर जितने जिले आते हैं उनके जो जिला प्रशासन है उन पर नियंत्रण और पर्यवेक्षण कौन रखता है, वो रखता है संभागीय आयुक्त। नेक्स्ट हम देखते हैं राज्य तथा जिला प्रशासन के बीच समन्वय को स्थापित करता है। तो संभागीय आयुक्त के मेन 2 कार्य क्या हो गए, एक तो है जिला प्रशासन पर नियंत्रण और पर्यवेक्षण रखता है और राज्य तथा जिला प्रशासन के बीच में क्या, समन्वय को स्थापित करता है संभागीय आयुक्त। नेक्स्ट हम देखते हैं, इंपॉर्टेंट है ये मेनली संभागीय आयुक्त में यही पूछा जाता है बार बार कि संभागीय आयुक्त है राजस्थान में, संभागीय आयुक्त के पद को कब समाप्त कर दिया गया। तो वो है 1962 में। 1949 में तो क्या संभाग बनाए गए और संभागीय आयुक्त का पद सृजित किया गया था। फिर 1962 में क्या कर दिया गया, इसके पद को समाप्त कर दिया गया। तो संभागीय आयुक्त का पद कब समाप्त किया गया, वह है 1962 में, ये पूछा जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं 25 सालों के बाद में, 1962 में तो समाप्त कर दिया, उसके बाद जो 25 सालों के बाद में 1987 में संभागीय आयुक्त के पद को वापस पुनर्जीवित किया गया। तो पहले तो 1949 में ना संभागीय आयुक्त का पद सृजित किया था। 1962 में क्या कर दिया गया, इसे समाप्त कर दिया गया। 25 साल के बाद वापस 1987 में इसके संभागीय आयुक्त के पद को पुनर्जीवित किया गया। तो पुनर्जीवित कब किया गया, 1987 में, और बंद कब कर दिया गया था, 1962 में। ये दोनों चीजें हैं इसमें पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट है, ये दोनों याद रखनी है। तो संभागीय आयुक्त के पद को समाप्त किया गया 1962 में और इसे पुनर्जीवित किया गया 1987 में। नेक्स्ट हम देखते हैं संभागीय आयुक्त की सहायता के लिए क्या होता है, एक अतिरिक्त संभागीय आयुक्त होता है। संभागीय आयुक्त होता है और उसकी सहायता के लिए क्या होता है, एक अतिरिक्त संभागीय आयुक्त। तो अतिरिक्त संभागीय आयुक्त होता है वो आईएएस आरएएस ऑफिसर होता है। क्या होता है, आरएएस ऑफिसर। और संभागीय आयुक्त क्या होता था, वरिष्ठ आईएएस ऑफिसर। और जबकि अतिरिक्त संभागीय आयुक्त होता है वो एक आरएएस ऑफिसर होता है। संभागीय आयुक्त का पद क्या है, विवादास्पद माना गया है। तो कुछ लोग इसके पद के पक्ष में है और कुछ लोग पद के विपक्ष में है। कुछ लोग मानते हैं कि ये पद होना चाहिए और कुछ लोग मानते हैं कि संभागीय आयुक्त का पद नहीं होना चाहिए। तो अब हम आगे देखते हैं, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की कौन सी धारा के अनुसार संभागीय आयुक्त को राजस्व अपीलीय प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किया गया है। तो वह है धारा 1 की च तथा धारा 75(1) की च तथा धारा 76 की ग। क्या है, धारा 75(1) की च तथा धारा 76 की ग। इसके अंतर्गत जो इसके अंतर्गत संभागीय आयुक्त को
राजस्व अपीलीय प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किया गया है। कौन सी धारा के अंतर्गत? धारा 75 1 की च तथा धारा 76 की ग के अंतर्गत।